हाय गाइस। चाइना में जैसे टू व्हीलर सेगमेंट पे 60% का जो मार्केट शेयर कैप्चर करके रखा है वो है स्लो स्पीड ईवी व्हीकल। तो क्या सेम अपॉर्चुनिटी इंडिया में प्रेजेंट है? तो आज की वीडियो में हम जिलो ई मोबिलिटी को एनालिसिस करने के साथ ही पूरा एक इंडस्ट्री का एक ब्रीफ ओवरव्यू भी हम जानेंगे। तो जूलियो ई मोबिलिटी एक लीडिंग ईवी मतलब स्लो स्पीड ईवी सेगमेंट में इंडिया को कैटर करता है। एंड जो FY26 में जो ग्रोथ वगैरह किया है, रेवेन्यू ग्रोथ किया है 80% अप्रॉक्स, और जो वॉल्यूम ग्रोथ भी किया है वो भी 80% से थोड़ा ज़्यादा ही किया है। एंड मार्जिन भी स्टेबल रहा है। एंड कंपनी का जो आउटलुक है एज पर मैनेजमेंट गाइडेंस वो भी FY27 में 75 to 80% रेवेन्यू ग्रोथ, 80% का वॉल्यूम ग्रोथ एंड मार्जिन स्टेबल। मतलब जो नंबरिंग गेम है, नंबर गेम से कंपनी बड़ी अलग है। तो हमको बियॉन्ड नंबर से एनालिसिस करना पड़ेगा ऑल ओवर कंपनी एंड इंडस्ट्री को। तो जब हम पूरे इंडस्ट्री को जानेंगे, इंडस्ट्री में जितना भी प्लेयर है स्लो स्पीड ईवी सेगमेंट में, वो लोग उतना अच्छा ग्रोथ नहीं कर पा रहे जितना अच्छे से जूलियो ई मोबिलिटी अपना ग्रोथ को सस्टेन कर पा रहा है। तो दैट इज गुड। मतलब हाई पेस ऑफ ग्रोथ रेट कंटिन्यू कर रहे हैं और कंपनी मेंटेन कर रहे हैं। और कंपनी का जो प्रोडक्ट है एज ऑफ नाउ कंपनी का पकड़ लीजिए 15 मॉडल अवेलेबल है, जिसमें से 14 मॉडल आपका पूरा कैटर करते हैं स्लो स्पीड ईवी सेगमेंट में। सिर्फ वन प्रोजेक्ट मतलब वन व्हीकल है जो आपको डायरेक्ट ईवी सेगमेंट मतलब हाई स्पीड ईवी सेगमेंट को कैटर करता है। तो कंपनी प्योरली आप बोल सकते हैं कि स्लो स्पीड ईवी सेगमेंट में प्रेजेंट है। और कंपनी का जो FY27 में जो प्लानिंग है कि और भी 4 स्लो स्पीड ईवी न्यू मॉडल लेके आने का। एंड धीरे धीरे कंपनी हाई स्पीड ईवी सेगमेंट में एंट्री कर रहा है। लेकिन हम जो ग्रोथ और जितने भी एनालिसिस करेंगे वो स्लो स्पीड ईवी को कैटर करके करेंगे, क्योंकि कंपनी का जो एग्जिस्टिंग जितना भी मॉडल है पूरा स्लो स्पीड ईवी को कैटर करता है। और कंपनी का जो आने वाला जो ग्रोथ है, जो मैं 80% वॉल्यूम ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, तो कंपनी FY27 में 120 to 125,000 वॉल्यूम मतलब FY27 में एक्सपेक्टेड है। तो कंपनी स्लो स्पीड को ही पूरा कैटर कर रहा है कि मेरा वॉल्यूम ग्रोथ उसमें से ही आएगा। तो हाई स्पीड में अभी कंपनी का मतलब डिस्ट्रीब्यूटर, न्यू शोरूम, सर्विस, हर चीज़ मतलब पूरा सेपरेट कर रहे हैं, क्योंकि जो टू व्हीलर स्लो स्पीड का जो बायर्स होता है उसका स्लो स्पीड और अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट का व्यू से शोरूम में जाता है, वो जाके हाई स्पीड टीवी नहीं खरीदेगा। तो इसके लिए थोड़ा गैप बन रहा था, इसलिए कंपनी ने दोनों को सेपरेट करके मतलब माल बेचेगा। और मैं और एक कंपनी का वर्टिकल है जो है थ्री व्हीलर व्हीकल। लेकिन थ्री व्हीलर व्हीकल में FY26 में सिर्फ ओनली 800 व्हीकल बेचा था। एंड FY27 में कंपनी का टारगेट है 2000 के अप्रॉक्स मतलब कंपनी सेल करेगा अपना थ्री व्हीलर। तो थ्री व्हीलर अभी उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, क्योंकि आप वॉल्यूम का नंबर समझ के मतलब हाई वैल्यू है बट उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। तो मैं अभी ओवरऑल एक बात बोलूँ पूरे इंडस्ट्री के अंदर, जैसे मैं पहले ही स्टार्टिंग में बोला कि चाइना में बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर है, बट इंडिया में उतना ज़्यादा मार्केट शेयर मतलब नहीं है। तो स्लो स्पीड और इंडिया और चाइना के क्या अंतर हो रहा है, क्योंकि चाइना में एक रेगुलेशन बैरियर था जिसके रिगार्डिंग स्लो स्पीड ईवी को ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। चाइना में मतलब 150 से ज़्यादा सिटी में पेट्रोल व्हीकल बैंड है। ऊपर से उधर जो स्लो स्पीड ईवी का जो व्हीकल है उसका जो रूल थे उसका वेट 50 और 60 kg का नीचे होना चाहिए, 60 kg का नीचे होना चाहिए। एंड पेट्रोल होना चाहिए, जो इंडिया का जो स्लो स्पीड ईवी में आप देख नहीं सकते। क्या सेम अपॉर्चुनिटी इंडिया में प्रेजेंट है? एक सिंपल आंसर से दूं, इंडिया में भी सेम रेगुलेशन आ जाए तब ये पॉसिबल है। कोई ऐसा रेगुलेशन ना आ जाए तो स्लो स्पीड ईवी इतना पॉपुलर होने का चांसेस नहीं है। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि स्लो स्पीड ईवी सेल नहीं होगा, क्योंकि स्लो स्पीड ईवी का सबसे बड़ा जो मोट है वो एफोर्डेबिलिटी। मतलब कोई भी 50-60 हज़ार से एक व्हीकल ले सकता है और वो आराम से घूम सकता है और घर में भी इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज दे सकता है। तो ये बहुत ही बढ़िया डील हो रहा है। और जितना जूलियो मोबिलिटी का मैनेजमेंट के साथ कॉन कॉल में बात हुई है कि कंपनी का जो बैटरी स्ट्रक्चर का भी बात किया एंड व्हीकल के स्लो स्पीड ईवी में कंपनी का कहना था कि व्हीकल साइकिल 8 to 10 ईयर मतलब अप्रोक्स व्हीकल चल सकता है। और जो बैटरी साइकिल बैटरी स्लो स्पीड ईवी में 1 ईयर का बैटरी वारंटी मिलता है बायर्स को। तो मैं जितना देख पा रहा था कि 1-2 साल के अंदर मतलब आपको शायद बैटरी चेंज करनी पड़े, 2 साल के अंदर भी हो सकता है।
तो उसमें मैं 2 टाइप का मतलब बैटरी, लेकिन मेजरली लेड एसिड बैटरी यूज़ होता है स्लो स्पीड टीवी में। तो उसमें भी मैं देख रहा था कि उसका जो लाइफ साइकिल दिया गया है बैटरी का, वो भी था कि 5000 टाइम ऑन ऑफ, ऐसा मैनेजमेंट का कहना था। ये मेरा कहने का नहीं है, ये मैनेजमेंट ने जो कॉन में बताया था। तो कंपनी का आउटलुक मैं बोलूँगा, जो कंपनी वॉल्यूम ग्रोथ के साथ, क्योंकि ये यूनिट मतलब व्हीकल हो गया, मतलब वॉल्यूम ग्रोथ, और वॉल्यूम ग्रोथ के साथ मेंटेन कर रहा है अपना रेवेन्यू ग्रोथ एंड मार्जिन भी सस्टेन करने का बात कर रहा है, तो दैट्स मीन एंड प्रॉफिटेबल है। क्योंकि पूरे इंडिया में अभी तक जितना भी ईवी प्लेयर है, प्योर ईवी प्लेयर कोई प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन जिलो एक प्रॉफिटेबल लीडिंग हाई स्पीड हाई पेस के ग्रोथ करने वाला एक कंपनी है, जो बहुत बढ़िया से अपना ग्रोथ मेंटेन कर रहा है। तो बहुत ही खास लगा मुझे कंपनी को। एंड कंपनी का जितना मैं कंप्यूटर की बात करूँ, तो जूलियो का एक कंप्यूटर तो है हाई स्पीड वर्सेस स्लो स्पीड, मतलब एक थ्योरी। क्योंकि हाई स्पीड एक बायर्स तो बायर्स होता है, तो बायर्स को लेने के लिए वो दोनों लेके रिसर्च करेगा, हाई स्पीड स्लो स्पीड। तो हाई स्पीड में ज़्यादा बिग जाइंट प्रेजेंट है, आप सभी को पता है कि टीवीएस है, हीरो है, एथर है, ओला न्यू एज कंपनी है। तो सभी ने आके उधर मार्केट जमा के बैठा है। तो स्लो स्पीड के साथ हाई स्पीड का थोड़ा अंतर है। और स्लो स्पीड में आप देखना कि बहुत ज़्यादा कंपनी है, लेकिन लोकलाइज कंपनी है, उतना ज़्यादा ब्रांड एंटर नहीं किया है, बट तब भी बहुत बहुत ही ज़्यादा फेमस है, क्योंकि एफोर्डेबिलिटी के हिसाब से और भी बहुत ज़्यादा कंपनी मतलब इंटर कर रहा है इस स्लो स्पीड मार्केट में। एंड जितना मैं कंपटीशन साइड में देख रहा था कि डेल्टा ऑटो कैब बोल के आपको लिस्टेड में, और एक है आपका अतुल ऑटो बोल के, लेकिन उन लोगों का उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ के हिसाब से आप देखोगे तो आप जूलियो को लीडर बोलोगे, एंड जूलियो में आप कंफर्टेबल रह सकते हो। ये कंपनी हाई पेस मेंटेन कर रहा है, गाइडेड दे रहा है, कंपनी का मैनेजमेंट कंट्रोल करता है, जिससे आपको बिजनेस का सेंस मिल जाएगा कि डायरेक्शन कैसा है, कौन सा साइड में कंपनी जा रहा है। तो ऊपर से मोटा मोटी ठीक ठाक ही है कंपनी। एंड मैं इंडस्ट्री लेके एक बात बोल रहा हूँ, मैं एक चीज़ देख रहा था, ड्यू टू कारण जो मिडिल ईस्ट में जो वार वगैरह हुआ, पेट्रोल का दाम वगैरह बढ़ गया है, उसके रिगार्डिंग मार्केट में ईवी का एक्सेप्टेंसी जो है वो इंक्रीज हुआ है, आप सभी को पता हो जाना चाहिए। क्योंकि पहले जैसे सभी बोलते थे कि ईवी अच्छा नहीं, खराब, मतलब खराब है अच्छा है, मतलब एक सोचता था, लेकिन अभी वो वेट एंड वॉचिंग मोड पीरियडिक ओवर, मतलब वो जो सब पहले तुम खरीदो उसके बाद मैं देखूंगा, उसके बाद मैं खरीदूंगा, वो वाला जो वेट एंड वॉच पीरियड है वो एंड हो गया। अभी सबको एक्सेप्टेंस मिल गया, नहीं ईवी सही है, ईवी अच्छा है। तो ये इससे क्या फ़ायदा मिला, इंडस्ट्री का जो पेस ऑफ ग्रोथ रेट था वो इंक्रीज हो गया, दैट इज़ गुड ओवरऑल इंडस्ट्री। एंड उसके अंदर जो कंपनी है, कंपनी का भी पेस ऑफ ग्रोथ इंक्रीज हुआ, दैट्स मीन वेरी बुलिश, तो कंपनी आगे जाए और भी ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। इंडस्ट्री को लेके जितना भी इंडिया में चाइना के ऐसा रेगुलेशन नहीं है, तो इंडिया में स्लोली डेवलपमेंट होगा। उतना अच्छा इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, लेकिन ये स्लोली डेवलपमेंट होगा। बट ईवी रियल है, व्हीकल एक्सेप्टेंसी अभी मार्केट में आपको दिखाई दे जाएगा। और कोई भी पर्सन से आज के दिन आप पूछ सकते हो कि ईवी अच्छा है क्या, वो दोनों को अच्छा बोलेगा, क्योंकि ऑप्शन नहीं है उसके पास भी। तो मैं एक ही बोलूँगा, जिलो एक बहुत ही अच्छा कंपनी है, जिसका आउटलुक भी बढ़िया है, एंड कंपनी करंट ने बहुत बढ़िया से मतलब डिलीवरी भी दे रहा है। एंड ओवरऑल इंडस्ट्री का जो सिनेरियो है, इंडस्ट्री सिनेरियो भी पॉजिटिव है। कंपनी का जो प्रोडक्ट लॉन्च करने की बात है, FY27 में कंपनी का 4 स्लो स्पीड ईवी में व्हीकल लॉन्च करने का प्लान है, और कंपनी इस साल और भी 2 हाई स्पीड ईवी में मतलब एंटर करने के लिए कंपनी लॉन्च कर रहा है। तो टोटल शायद 4 हो जाएगा, 2 दीपावली से पहले मतलब लॉन्च करने का बात है। तो टोटल 4 व्हीकल लॉन्च करने की बात हो रहा है। तो कंपनी अच्छा स्पेस से ग्रोथ कर रहे हैं, न्यू मॉडल मतलब पब्लिश कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, मुझे आउटलुक बढ़िया लगा। आपको कोई जानकारी चाहिए, और एक चीज़ मैं सिंपल बोल रहा हूँ, कोई वैल्यूएशन मैट्रिक में नहीं लगाता हूँ भाई, बिजनेस का परफॉर्मेंस देखो, आपको रहना है मतलब कंटिन्यू करो। पी देख के आप क्या करोगे, आज का पी 45 है, कल का 90 होगा, तब भी तो बिजनेस परस्पेक्टिव तो सेम ही रहेगा। और ए पी 20 हो गया, तब भी तो बिजनेस परस्पेक्टिव मतलब बिजनेस पर्सपेक्टिव इंडस्ट्री सब कुछ तो सेम है। तो पी लेके मैं क्या करूँ, जो पी में है आपको लेने हैं तो ले लीजिए, नहीं तो बाद में जाके बोलना कि नहीं मैं नहीं लिया था, हाई पी था, लो पी था, वगैरह वगैरह था। आप सिर्फ बातों में मतलब मल्टीप्लायर बना लोगे,
लेकिन पैसे में नहीं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हो। तो आज की वीडियो में इतना तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कोई दूसरा कोई कंपोनेंट की बात करेंगे। तो जय हिंद।